तो हेलो गाइस, आज हम डाइलोना इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा डाइलोना का यूज है और उसके यूजेस हम समझेंगे, साइड इफ़ेक्ट समझेंगे और प्रिकॉशन समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डाइलोना का कॉम्पोजिशन डाइक्लोफेना सोडियम इंजेक्शन होता है, जो कि 3 ml में आता है, 3 ml में आता है और 1 ml में भी आता है बच्चों के लिए। तो डाइक्लोफेना इंजेक्शन होता क्या है? तो डाइक्लोफेना इंजेक्शन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अब हम समझेंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी का 3 इफेक्ट होता है। पहला एंटीपायरिक, दूसरा एनाल्जेसिक, तीसरा एंटी इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो एंटीपायरिक हम समझेंगे। एंटीपायरिक का वर्क क्या है ये समझेंगे। तो एंटीपायरिक, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया हो, जैसे फीवर में हो जाता है या फीवर उसे कह लें, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है, तो वो एंटीपायरिक हो गया। और एनाल्जेसिक आप पेन किलर होता है। अगर कहीं सा भी किसी तरह का भी पेन हो उसको रिड्यूस करने का काम करता है, तो एनाल्जेसिक हो गया। और एंटी इन्फ्लामेटरी वो क्या करता है? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये 3 इसके काम हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के 3 काम है। तो ये क्या होता है? डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो हम इसके यूजेस समझेंगे। ठीक है, तो यूजेस समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन को IM दिया जाता है या IV। बेसिकली आप IM IV दोनों दे सकते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप IM दें, इंट्रामस्कुलर। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप IM दें। अब चलिए हम अब यूजेस समझते हैं। तो आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो उसमें आप दे सकते हैं। आपको जॉइंट पेन हो उसमें भी आप दे सकते हैं। आपको हेडेक हो, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद भी आप दे सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट में बहुत सारा दर्द होता है, कहीं छिलाया रहता है, कहीं हड्डी टूट जाता है, तो उसमें भी दे सकते हैं, वो भी कम होगा। पोस्ट सर्जरी, आप सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है। सर्जरी के बाद बहुत सारा दर्द होता है, उसमें भी दिया जाता है। आपको फीवर हो उसमें भी दे सकते हैं। और कहीं चोट लग गया, आपको इन्फ्लामेशन हो उसमें भी आप दे सकते हैं। मसल पेन, अगर आपको मसल पेन हो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इसका बहुत सारा यूजेज़ हैं, कई प्रकार की दर्द में यूजेज़ हैं। तो आप डाइक्लोफेना इंजेक्शन को दे सकते हैं। जितने ही इसके यूजेज़ हैं उतने ही इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ही होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट, अगर आपका किडनी या लीवर या हार्ट ख़राब हो, उसमें डिजीज़ हो, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। आपका किडनी ख़राब हो सकता है, लीवर ख़राब हो सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट नोज़िया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, और आपको रेडनेस, इचिंग भी हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, रैशेस हो सकता है। और जहाँ इंजेक्शन दें वहाँ पे रेड हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारा दर्द होता है, इन्फ्लामेशन भी उस जगह पे हो सकता है। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट जो है इसका हर किसी में शो नहीं करता है। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट इसके हम समझ लिए, तो हम बचाव समझेंगे कि आखिर क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं और किस किसी से बचें। ठीक है, तो पहला, आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप डाइक्लोफेना इंजेक्शन को मत लें। दूसरा, आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो तो भी आप डाइक्लोफेना इंजेक्शन मत लें। तीसरा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो आप डाइलोना ले लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको डेड भी हो सकती है। तो हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना लें। बीपी आपका हाई हो, बीपी की प्रॉब्लम हो तो भी आप डाइक्लोफेना इंजेक्शन को ना लें। आपको लीवर के प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, तब भी आप डाइक्लोफेना इंजेक्शन को बिल्कुल ना लें। अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो भी इसको ना लें।
तो ये इसके कुछ बचाव है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन के, हम यूजेस बता दिए, इसका ट्रीटमेंट बता दिए और बचाव बताती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसके अगले वीडियो पे चलते हैं।